लोग इंडिया छोड़ के बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं? वहाँ पे वो मैकडी में भी काम कर लेंगे एज ए कैशियर, लेकिन वहाँ पे क्यों जाना चाह रहे हैं कि वहाँ पे वो पर घंटे का डॉलर का चार्ज मिल रहा है ना? तो कहीं ना कहीं मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर एनी पर्सन, है ना? आप व्यापार भी करते हो, क्यों करते हो? आपने क्या सोच रख के करी थी कि कहीं ना कहीं मैं इससे पैसा बनाऊंगा? व्यापार आदमी इसीलिए करता है ना कि उसमें से प्रॉफिट बनाएगा। तो जो आदमी जॉब कर रहा है वो भी तो यही सोचता है। वो अपना गांव, कोई राजस्थान से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, ये सब छोड़ छोड़ के यहाँ पे क्यों आए हैं? क्यों? क्योंकि उनकी भी आशा है कि वो कुछ दो पैसा कमाए, दो पैसा अपने पे खर्च करे, दो पैसा अपने गाँव बेच पाए, है ना? तो जब आप उनको अच्छी सैलरी दोगे तो वो आपके साथ हमेशा लॉन्ग टर्म पे जुड़े रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद नहार। आपने मुझे देखा होगा शार्क टैंक पे, जोश टॉक पे, टेडेक्स पे, लेकिन हम सूरत की भी कुछ बात करते हैं। सूरत की हमारी मेरी टॉक। तो पंकज जी का ये ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि हमारा सूरत का भी कोई एक प्लेटफॉर्म हो, जन जन मानस तक हमारी बात पहुँचे, है ना? हमेशा हम देखते हैं कि मुंबई, दिल्ली ये साइड स्टूडियो है, लेकिन मेरी टॉक हमारे सूरत से, इस इनिशिएटिव्स के साथ मैं जुड़ा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम आज टॉपिक लेंगे कि अपने बिजनेस को ऑटो मोड पे कैसे लेके जाएं। तो ऑटो मोड के लिए सिंपल चीज़ें आपको चाहिए होगी, अच्छी टीम। जितने भी बिजनेसेस दुनिया में आप देखते हो, अगर ऑटो मोड पे चलते हैं तो उसका एकमात्र रीज़न है अच्छी टीम। और अच्छी टीम बनाने का एकमात्र उपाय है, वो है अच्छी सैलरी। अगर आप अच्छी सैलरी नहीं दोगे तो अच्छी टीम कभी नहीं बनेगी। जनरली आपने देखा होगा, अपने टेक्सटाइल के व्यापारी भाई हमेशा ये बोलते रहते हैं कि यार अच्छे लोग ही नहीं मिलते, अच्छे लोग ही नहीं मिलते। वो कभी ये नहीं बोलते यार मैं अच्छी सैलरी नहीं देता हूँ, है ना? आप अच्छी सैलरी देके तो देखिए, लोग दौड़े दौड़े चले आएंगे। आज आप देखते हो कि लोग पुणे, बैंगलोर ये सब जगह पे क्यों जाते हैं जॉब करने के लिए? क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको सैलरी अच्छी मिल रही है ना? लोग इंडिया छोड़ के बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं? वहाँ पे वो मैकडी में भी काम कर लेंगे एज ए कैशियर, लेकिन वहाँ पे क्यों जाना चाह रहे हैं कि वहाँ पे वो पर घंटे का डॉलर का चार्ज मिल रहा है ना? तो कहीं ना कहीं मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर एनी पर्सन, है ना? आप व्यापार भी करते हो, क्यों करते हो? आपने क्या सोच रख के करी थी कि कहीं ना कहीं मैं इससे पैसा बनाऊंगा? व्यापार आदमी इसीलिए करता है ना कि उसमें से प्रॉफिट बनाएगा। तो जो आदमी जॉब कर रहा है वो भी तो यही सोचता है। वो अपना गांव, कोई राजस्थान से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, ये सब छोड़ छोड़ के यहाँ पे क्यों आए हैं? क्यों? क्योंकि उनकी भी आशा है कि वो कुछ दो पैसा कमाए, दो पैसा अपने पे खर्च करे, दो पैसा अपने गाँव बेच पाए, है ना? तो जब आप उनको अच्छी सैलरी दोगे तो वो आपके साथ हमेशा लॉन्ग टर्म पे जुड़े रहेंगे। अपने एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे रिलायंस का प्लांट है हजीरा पे, है ना? हमने कभी सुना है पिछले इतने सालों के अंदर कि मुकेश अंबानी ने कभी विजिट किया हो? क्या आप गेस कर सकते हो कितने साल हो गए होंगे कि मुकेश अंबानी ने यहाँ विजिट नहीं किया है? इट्स अराउंड 22 ईयर्स। 22 साल से मुकेश अंबानी ने आज तक सूरत या हजीरा प्लांट विजिट नहीं किया है। बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई छोटा मोटा व्यापारी है जिसका 10-12 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है ना? छोटी फैक्ट्री है, वो वहाँ पे ये बोलता है कि अरे मैं नहीं जाता ना तो अरे मेरे लेबर काम नहीं करते, हूँ ना जाऊँ ना तो काम ना थाए। अरे वो इतना बड़ा कर रहा है, उसको तो ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको क्यों पड़ रही? क्योंकि आपके पास टीम नहीं है, आपने लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया, आपने अच्छे लोगों को लेके नहीं आए, है ना? तो आप सबसे पहले अच्छी टीम बनाएं। अच्छी टीम बनाने के लिए अच्छे लोग लेके आने पड़ेंगे। और एक सिंपल सा एक आपको देता हूँ, आपने फैक्ट्री डाली जिसमें मशीनरी 50 लाख रुपए की आपने डाल दी, उसमें आपने डेयरिंग कर ली, लोन ले लिया, है ना? बाजार से पैसा ले लिया, सब कुछ कर लिया, इतनी हिम्मत कर ली। आपने 1 लाख रुपया मैन पावर पे डाल के देखा? आप कोई भी व्यक्ति लेते 15,000 रुपया तो लगता ही लगता आपका। एक बार 50,000 वाला बंदा लेके देखिए, एक बार के लिए लेके देखिए, आपका एक्स्ट्रा पैसा कितना जाएगा? 15 तो आप दे ही रहे थे, 35,000 रुपया महीने का एक्स्ट्रा देना है। 3 महीने में आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा कैपेबल है कि नहीं है। इतने तो अपने व्यापारी समझ ही जाएंगे कि ये बंदा उसके लायक है कि नहीं है ना? तो और जो लेबर लॉ का नियम है, आप किसी भी व्यक्ति को 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो 6 महीने में अगर आपको उसका काम नहीं समझ में आता है तो आप उसको निकाल भी सकते हो, ये एज पर लॉ है। तो ये भी दिक्कत नहीं है। और आप स्टार्टिंग में भी उसको बोल सकते हो कि भाई 3 महीने, भाई एथिकली हमको ये लगता है किसी को लेने के बाद क्यों निकाले, कितने लोगों की ये भी समस्या होती है। तो आप उसको पहले ही बोल दो, देखो भाई मेरे यहाँ एवरेज सैलरी 20,000 है, मैं 50,000 का बंदा पहली बार रख रहा हूँ, ऑनेस्टी से बोल दो, मुझे काम नहीं मिलेगा 3 महीने बाद मैं आपको निकाल दूंगा, है ना? ये क्लियर है, एग्रीमेंट करवा लो, चीज़ें करवा लो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। करवाओ, लेके देखो। रिस्क कितनी है? 35,000 इंटू 3 महीना, 1 लाख रुपए की रिस्क है। और 1 लाख में भी मैं तो बोलता हूँ वो 50,000 का तो आपको काम करके ही देगा। हो सकता है 1 लाख के बदले आपकी एक्सपेक्टेशन 5 लाख की, 10 लाख की, वो ना करके दे।
तो रिस्क तो 50,000 की ही है टेक्निकली। एक बार लेके देखो, अच्छी टीम बनाओ, आप ऑटो मोड पे कर पाओगे, आपके पास स्पेयर टाइम होगा, आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे। लोग कहते हैं कि यार इन लोग तो घर से दुकान, दुकान से घर, इतना ही है, उनकी लाइफ ही नहीं है, पर्सनल लाइफ ही नहीं है, कहीं घूमने नहीं जाते, कहीं पे कुछ नहीं करते, सब कुछ कर पाओगे। नए बिजनेस के बारे में सोच पाओगे, नए व्यापार में इन्वेस्ट कर पाओगे। आज रिलायंस के पास 400 कंपनियां हैं। कैसे कि उसने कुछ एक किया, विमल टेक्सटाइल से शुरू किया, विमल करके उसका ब्रांड हुआ करता था, बहुत लोगों को पता होगा, है ना। वहाँ करते करते कहाँ रिफाइनरी के बाद हम जियो को देखते हैं, है ना। क्या क्या चीज़ें उसने करता गया। तो वैसे आप भी कर सकते हो। आपको थोड़ा सा मिला, आज आप किसी एक लाइन में हो, आपको लगता है एक और अच्छा एक कॉर्पस आ गया है, अब नया कुछ शुरू करें। तो ये सब कब कर पाओगे? जब आप अपने व्यापार से थोड़ा बाहर निकलोगे। ये तो पूरी ज़िंदगी आपकी भी और आपके आने वाली जनरेशन में उसी गद्दी पे निकल जाएगी। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं। फूड की बात करता हूँ, ज़ोरको जैसे एक ब्रांड है, आज हमारे 350 आउटलेट है। बहुत सारे लोग हैं जिनका टेस्ट, चीज़ें बहुत लाजवाब है। और आप देखते हो 50-50 साल से वो दुकान है, उनकी एक ही दुकान है, और वो बंदा उतने साल से वहाँ दुकान पे गल्ले पे बैठ रहा है और उसका बेटा भी बैठ रहा है। आप बागल साइड कहीं पे जाओगे, बहुत सारी आपको दुकानें मिलेगी, वो सालों से वो वड़े बेच रहा है, खाजे बेच रहा है, सुरती खाजे, वो वही बेच रहे। उनको लोग समझाते भी है कि आप इसकी और ब्रांचेस करो, चीज़ें करो, वो नहीं करते, है ना। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि अरे यार ये कैसे मैनेज होगा, गले में दिक्कत हो गई, ये हो गई। और जिन्होंने किया वो देखो आज कहाँ पहुँच गए। हल्दीराम की बात ले लो आप, ऐसे 50 छोले भटूरे वाले जो उनका टेस्ट हल्दीराम से बेटर है ना। हल्दीराम के डब्बे के जो रसगुल्ले आते हैं, उसके कंपैरिजन में सूरत में ऐसे 2-3 लोग हैं जिनके 10,000 गुना अच्छे रसगुल्ले। डब्बे के रसगुल्ले अच्छे नहीं लगते, लेकिन हाईएस्ट सेलिंग अगर आप प्रोडक्ट बोलोगे, दुनिया भर में 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ में वो रसगुल्ले वो बेच रहा है। और यहाँ इतने बेहतरीन रसगुल्ले बना के भी वो सालों से 3-3 पीढ़ियाँ वही काम कर रही है ना। सो ये कैसे संभव हुआ? ऑटो मोड पे जाने से। ऑटो मोड में जाने के लिए टीम चाहिए, अच्छे लोग चाहिए।